नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। एक गांव था बिलासपुर। उस गांव के बाहर एक टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी थी, जिसमें झम्मन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। झोपड़ी के साथ साथ झब्बन की भी दशा बड़ी ही दयनीय थी। उसके कपड़े फटे पुराने होते थे। सब उसे गांव का सबसे निर्धन व्यक्ति समझते थे, परंतु हकीकत में ये सच नहीं था। ये तो आधा अधूरा सच था। बल्कि सच बात तो ये थी, झम्मन बहुत ही कंजूस किस्म का व्यक्ति था। उसने जीवन भर कड़ी मेहनत करके खूब सारा धन कमाया था। इसके अतिरिक्त उसके दादा परदादा के द्वारा छोड़े गए कीमती हीरे जवाहरात भी थे। एक दिन झम्मन अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ आराम कर रहा था। तभी उसे बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। झम्मन उत्सुकतावश घर के द्वार पे आ गया। उसने देखा सामने से एक बारात निकल रही है, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ साथ आतिशबाजियां भी छूट रही हैं। झम्मन मुफ्त के इस मनोरंजन का आनंद ले रहा था। तभी बारात द्वारा छोड़ी गई आतिशबाजी में से एक आतिशबाजी उसकी झोपड़ी पे आ गिरी और उसकी झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। झोपड़ी जलते देख वो बुरी तरह से बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगा। शीघ्र ही बहुत सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए। इधर झम्मन बुरी तरह से रो रहा था। हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? वहां पर गांव का जमींदार भी खड़ा था। उसने कहा, झम्मन भाई, तुम इस तरह से क्यों रोते हो? आखिर तुम्हारी इस झोपड़ी में था ही क्या? कुछ फटे पुराने कपड़े और टूटे फूटे बर्तन ही तो होंगे, पर तुम तो इस तरह से रो रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना इस झोपड़ी में रह गया हो। इस तरह रोने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छी झोपड़ी बनवा दूंगा। तब झम्मन उसी तरह रोते हुए बोला, अरे भाई, बात झोपड़ी की नहीं है, सच में उसमें मेरा खजाना ही जल रहा है। मेरे पास तो इतने बहुमूल्य हीरे मोती हैं जितने पूरे नगर में किसी के पास नहीं होंगे। जमींदार ने अचरज से कहा, क्या तुम सही कह रहे हो झम्मन भाई? भला तुम पे ऐसा कोई खजाना है? झम्मन ने कहा, हाँ भाई, मैं ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूँ, मेरे पास बहुमूल्य हीरे मोती हैं। तब जमींदार ने कहा, मैं तुम्हारा खजाना बचा तो सकता हूँ, मगर शर्त ये रहेगी कि जो मुझे पसंद आएगा वही मैं तुम्हें दूंगा। झम्मन ने सोचा, सब कुछ तो जलकर राख ही हुआ जा रहा है। सब कुछ नष्ट होने से तो यही अच्छा रहेगा कि थोड़ा बहुत हिस्सा जमींदार को दे देंगे, कम से कम बाकी कुछ तो उसके पास बचेगा। इसलिए उसने खुशी खुशी उसकी शर्त मान ली। जमींदार ने तुरंत ही अपनी नौकरों को आदेश दिया और फिर क्या था, पल भर में ही आग बुझाने का प्रयत्न शुरू हो गया। कुछ देर के प्रयत्न के बाद ही झोपड़ी के आग पे पूर्णतया निरंतर पाया जा चुका था। एक नौकर झोपड़ी में गया और वो खजाने वाली पोटली सुरक्षित बाहर निकाल लाया। जमींदार ने जब खोलकर वो पोटली देखी तो वाकई उसमें अनमोल हीरे जवाहरात थे। अब जमींदार के मन में लालच आ गया। उसने सारे हीरे जवाहरात अपने पास रखे और झम्मन को पोटली पकड़ा दी। पोटली देखकर झम्मन बोला, जमींदार साहब, ये तो खाली पोटली का कपड़ा है। आप अपने हिस्से के थोड़े हीरे जवाहरात अपने पास रख लीजिए, बाकी मुझे लौटा दीजिए। इस पे जमींदार हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी शर्त याद नहीं है? मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि जो कुछ मुझे पसंद होगा वही मैं दूंगा। झम्मन बार बार मन्नतें करता रहा, मगर जमींदार उसी तरह से हंसता हुआ चला गया।
झम्मन समझ गया था कि अब जमींदार के मन में लालच आ गया है, इसीलिए न्याय के उद्देश्य से वो राज दरबार में पहुंच गया। उसने राजा के सामने न्याय की गुहार लगाई। राजा का एक मंत्री था चतुरसेन, नाम के अनुरूप ही वो चतुर था। उसने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी और फिर जमींदार को बुलवा भेजा। जमींदार के आने पर मंत्री ने पूरी बातें दोहराते हुए पूछा, क्या ये व्यक्ति सही कह रहा है? जमींदार ने कहा, जी महाराज, ये बिल्कुल सही कह रहा है, पर मैंने तो पहले ही शर्त रखी थी कि जो कुछ मुझे पसंद होगा वही मैं इसे वापस दूंगा। अब ये फालतू में ही झगड़ा डाल रहा है। मंत्री ने कहा, अच्छा, तो तुमने यही शर्त लगाई थी ना कि जो तुम्हें पसंद होगा वही तुम इसे? जी हाँ, मैंने यही शर्त लगाई थी। तब मंत्री ने उसे एक हाथ में खाली पोटली और दूसरे हाथ में हीरे जवाहरात देते हुए कहा, इसमें तुम्हें क्या अधिक पसंद है? जमींदार ने हीरे जवाहरात की तरफ इशारा करके कहा, मुझे ये पसंद है। मंत्री ने कहा, ठीक है, एक बार फिर से अच्छी तरह से सोच विचार लो कि तुमने क्या शर्त लगाई थी। तुम्हें सब याद तो है? जी हाँ, मुझे अपनी शर्त अच्छी तरीके से याद है। तब मंत्री बोला, तो फिर हीरे जवाहरात तुम इस व्यक्ति को दे दो, क्योंकि तुमने अभी अभी इस बात को कबूल किया है कि तुम्हें हीरे जवाहरात सबसे अधिक पसंद है और शर्त के मुताबिक तुमने यही कहा था कि तुम्हें जो कुछ पसंद होगा वो तुम इस व्यक्ति को दे दोगे। मंत्री की इस बुद्धिमत्ता पे राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। झम्मन को अपनी अमानत वापस मिल गई थी और जमींदार अपना सा मुंह लेकर रह गया।